नमस्कार और स्वागत है न्यूज लाइन के बुलेटिन में। मैं आपके साथ प्रिया सागर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से पुलवामा के शहीदों को किया गया नमन। जवानों के प्रति अर्पित किए गए श्रद्धांजलि। वैलेंटाइन डे का किया गया विरोध। गिरिडीह कॉलेज की मेजबानी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की टीम बनी पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता। भुवनेश्वर में आयोजित था मैच। 172 रन से आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को किया पराजित। और शब-ए बारात को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखा उत्साह का माहौल। रात भर चला इबादत का दौर। एक दूसरे को दी गई बधाई। दिन भर रखा गया रोजा। की गई जुम्मे की नमाज अदा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले पुलवामा हमले की यादें आज भी ताजा है। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन, वो दर्दनाक हमला जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और कई घायल भी हुए थे। और इस किए गए धोखे से हमले ने देश को हिला दिया था और आज भी इसे याद कर रूह कांप उठती है। उन तमाम शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। अब बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। शब-ए बारात के मौके पर तिलोड़ी में मुस्लिम समाज के लोगों ने इबादत की। दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब उत्साहपूर्वक अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट दिखाया। इस मौके पर उलेमाओं ने दीनी तालीम की महत्वपूर्ण जानकारी दी। शब-ए बारात को लेकर शुक्रवार सुबह 5 बजे तक तिलोड़ी समेत अन्य इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों ने इबादत की। वहीं शुक्रवार को दिन भर रोजा रखा गया। इस क्रम में गुरुवार रात तिलोड़ी में दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए गए। बताया गया कि शब-ए बारात के मौके पर तिलोड़ी पंचायत के विभिन्न गांवों में बच्चे बच्चियों का दीनी तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया। इस मौके पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कुरान की तिलावत, नात पाक, तकरीर के साथ साथ कई तरह के प्रोजेक्ट के रूप में खानाए काबा, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि बनाकर प्रस्तुत किए। इसके बदले में सभी की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए। साथ ही इस रात को कुछ उलेमाओं द्वारा दीनी तालीम की बेशकीमती जानकारी दी गई। बता दें कि शब-ए बारात की रात मगफिरत की रात के रूप में शुमार की जाती है। इस रात गुनाहों से पाक साफ होने की रात होती है। नमाए अमाल पेश किए जाते हैं, रिजिक लिखी जाती है। इस मौके पर हाफिज महबूब साहब, मौलाना शमीम अख्तर साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हाफिज अकरम साहब, मुफ्ती गुलजार साहब आदि कई उलेमा व शेरा तशरीफ रखे। साथ ही मोहल्ले के अंजुमन कमेटी के सदर व सेक्रेटरी व इंतजामिया कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहे। इस दौरान झामुमो गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड प्रमुख संयोजक अनवर अंसारी भी उपस्थित होकर बच्चों के साथ साथ इंतजाम या कमेटी की भी हौसला अफजाई की। शुक्रवार को 1:30 बजे जुम्मे की नमाज के बाद शब-ए बारात के महत्व की जानकारी इमाम साहब ने दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आज शब-ए बारात जो हमारे यहाँ अभी कल रात जो गुजरी, उसमें पांचों महल्ला के पांचों मसाजिद के इमाम थे, जैसे कि हमारे मुफ्ती गुलजार साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब, मौलाना महबूब साहब, कारी अकरम साहब, कारी सलमान साहब, कारी यूसुफ साहब। इस तरह के बहुत सारे उलमा इकराम और शुअरा इजाम हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें बच्चों ने साल भर जो मेहनत करता है मस्जिदों में, मदरसों में, उसका एक
पुरस्कार के रूप से हमारे गांव के नौजवान ये तैयारी करते हैं कि उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ दिया जाए। इसलिए इस प्रोग्राम को हर साल हम लोग अपने गांव में करते हैं। इस साल कुड़वाडी के नौजवानों ने किया। अल्लाह ताला उन नौजवानों को सलामत रखे कि इस तरीके से वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको अगला साल के लिए और तरक्कियात दे। और तमाम बच्चों को भी मैं सलाम करता हूँ कि ये देखो छोटे छोटे खाने काबा के रूप में, ताजमहल के रूप में, हर तरह के हमारे जो हिंदुस्तान है, चाहे बड़े ममालिक जहाँ हमारे मुस्लिम संविधान ऐसे है जो हमारे बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट की शक्ल में बनाकर लाए थे, उसको भी देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए। और बच्चों को भी मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी खुशहाल रखे और तरक्की दे कि ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाए और अच्छी तालीम कुरान व हदीस को सीखे और अपने मुल्क के अंदर सलामती का दुआ भी करे और तमाम लोगों के अंदर भाईचारगी भी हो। तो इसी तरह से हम तमाम मुसलमान मिलकर ये काम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अगले साल के भी प्रोग्राम को कर इसी तरह और बढ़ चढ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। गांधी में शब-ए बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने अल्लाह की इबादत में लोगों ने रत जगह की। लोगों ने अपने घरों, मस्जिदों, मदरसों में नमाज अदा की। इस रात को रहमतों बरकतों वाली रात कहा जाता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। शब-ए बारात को लेकर गांधी के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में लोग शुक्रवार सुबह 5 बजे तक अल्लाह की इबादत में रत जगह कर गुजारा। पूरी रात को मुस्लिम समुदाय अल्लाह की इबादत में पूरी तरह मशगूल रहे। लोग अपने घरों, मस्जिदों, मदरसों आदि जगहों में नफिल नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, तस्बीह आदि में मशगूल देखे गए। किताबों में आता है कि इस रात की अलग ही फजीलत है। यह रात सभी रातों में अफजल माना गया है। इस रात को रहमतों बरकतों वाली रात कहा जाता है। लोग पूरे साल इस रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस रात को मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ अपने पूर्वजों व रिश्तेदारों की कब्रों के पास जाकर दुआ मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। साथ ही कब्रिस्तान में सोए हुए तमाम मरहूम मरहुमा मोमिन मोमिनात मुसलमात के मगफिरत के लिए भी दुआ करते हैं। अपनी गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ सच्चे राह पर चलने की तौफीक देने की दुआ मांगते हैं। इस मौके पर गांधी प्रखंड के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में काफ़ी रौनक देखी गई। तमाम मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि जगहों का माहौल काफ़ी गुलजार रहा। कई मस्जिदों व मदरसों में मिलाद शरीफ प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। शब-ए बारात को लेकर शुक्रवार सुबह 5 बजे तक तेलोडी समेत अन्य इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों ने इबादत की। वहीं शुक्रवार को दिन भर रोजा रखा गया। इस क्रम में गुरुवार रात तेलोडी में दीनी बेदारी कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए गए। बताया गया कि शब-ए बारात के मौके पर तेलोडी पंचायत के विभिन्न गांवों में बच्चे बच्चियों का दीनी तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया गया। इस मौके पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कुरान की तिलावत, नात पाक, तकरीर के साथ साथ कई तरह के प्रोजेक्ट के रूप में खानाए काबा, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि बनाकर प्रस्तुत किए। इसके बदले में सभी की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए। साथ ही इस रात को कुछ उलेमाओं द्वारा दीनी तालीम की बेशकीमती जानकारी दी गई। बता दें कि शब-ए बारात की रात मगफिरत की रात के रूप में शुमार की जाती है। इस रात गुनाहों से पाक साफ होने की रात होती है। नमाए अमाल पेश किए जाते हैं, रिजिक लिखी जाती है। इस मौके पर हाफिज महबूब साहब, मौलाना शमीम अख्तर साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हाफिज अकरम साहब, मुफ्ती गुलजार साहब आदि कई उलेमा व शेरा तशरीफ रखे। साथ ही
मोहल्ले के अंजुमन कमेटी के सदर व सेक्रेटरी व इंतजामिया कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहे। इस दौरान झाबुआ गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड प्रमुख संयोजक अनवर अंसारी भी उपस्थित होकर बच्चों के साथ साथ इंतजाम या कमेटी की भी हौसला अफजाई की। शुक्रवार को 1:30 बजे जुम्मे की नमाज के बाद शब-ए बारात के महत्व की जानकारी इमाम साहब ने दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आज शब बारात जो हमारे यहाँ अभी कल रात जो गुजरी, उसमें पाँचों मोहल्ला के पाँचों मसाजिद के इमाम थे, जैसे कि हमारे मुफ्ती गुलजार साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब, मौलाना महबूब साहब, कारी अकरम साहब, कारी सलमान साहब, कारी यूसुफ साहब। इस तरह के बहुत सारे उलमा इकराम और शुअरा एजाम हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें बच्चों ने साल भर जो मेहनत करता है मस्जिदों में, मदरसों में, उसका एक पुरस्कार के रूप से हमारे गांव के नौजवान ये तैयारी करते हैं कि उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ दिया जाए। इसलिए इस प्रोग्राम को हर साल हम लोग अपने गांव में करते हैं। इस साल कुड़वाडी के नौजवानों ने किया। अल्लाह ताला उन नौजवानों को सलामत रखे कि इस तरीके से वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको अगला साल के लिए और तरक्कियात दे। और तमाम बच्चों को भी मैं सलाम करता हूँ कि ये देखो, छोटे छोटे खाने काबा के रूप में, ताजमहल के रूप में, हर तरह के हमारे जो हिंदुस्तान है, चाहे बड़े ममालिक जहाँ हमारे मुस्लिम संविधान ऐसे है जो हमारे बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट की शक्ल में बनाकर लाए थे, उसको भी देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए। और बच्चों को भी मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी खुशहाल रखे और तरक्की दे कि वैसे प्रोजेक्ट भी बनाए और अच्छी तालीम कुरान और हदीस को सीखे और अपने मुल्क के अंदर सलामती का दुआ भी करे और तमाम लोगों के अंदर भाईचारगी भी हो। तो इसी तरह से हम तमाम मुसलमान मिलकर ये काम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अगले साल की भी प्रोग्राम को कर इसी तरह और बढ़ चढ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन।
क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टावर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद जवानों को सच्चा सपूत बताया गया। इस दौरान वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया गया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को 12 बजे टावर चौक पर पुलवामा के शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें देश का सच्चा सपूत बताया गया। इस दौरान इस दिवस को काला दिवस बताते हुए कहा गया कि दुश्मन मुल्क के आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों पर धोखे से हमला किया था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं इस दौरान वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया गया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिलाध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केशरी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, हिंदू हेल्पलाइन के प्रमुख राम गुप्ता, सह प्रमुख बसंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ही के दिन अशुभ घड़ी में हमारे यहाँ से 40 सैनिक शहीद हुए। भारत की रक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करते हुए 40 सैनिक शहीद हुए। उन सैनिकों को, बलिदानी सैनिकों को आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय न्यायपालिका और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हमारी साबित हुई कि उन 40 बलिदानियों का अभी तक किसने बलिदान दिया, हम लोग आम जनता को यह पता नहीं चल पा रहा है। अफसोस भी है इस बात का, दुख भी है हमें कि हम 40 सैनिकों के उस हत्यारे को अभी तक नहीं पहचान पाए। एक छोटी सी है कि हर चीज़ को हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम है। हो सकता है उस पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ हमारे भारतीय आतंकवादी जो घुसपैठ करके बैठे हुए, उनका सहभागिता उसमें रहा हो और हम उसको अभी तक सामने नहीं ले आ पाए। अगला फिर कभी भी बलिदान हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से मेरा अपील है, हमारी मांग है कि आप एकजुट हों और उनका वैसे आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दें। सिर्फ प्रशासन के भरोसे हम ना बैठे, हमें भी अपना फर्ज निभाना है। इस बात को हमेशा याद रखें, ये हमारा कर्तव्य है। जय श्री राम। आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सबों ने टावर चौक पर अभी 20 शहीदों के याद करते हुए हम लोग आज टावर चौक पर पुष्प अर्पित करके संध्या बेला में हम लोग यहाँ पर एक दिया शहीदों के नाम वीर दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे। और अभी जो है प्रमुख पार्कों में, होटलों में हम सभी सनातनी और सनातन धर्म प्रेमियों से भी आग्रह होगा कि जा कर के वहाँ पर भी हम लोग
वीर जवानों को, वीर शहीदों को हम वापस के साथ सम्मानित करेंगे। जय श्री राम। जवाहर नवोदय विद्यालय गांधी में छात्रा के फांसीकांड के बाद विद्यालय प्रबंधन ने अनुशासन के मामले में सख्ती बढ़ा दी है। छात्रों को शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। शपथ पत्र में कहा गया है कि छात्र छात्राएं अभिभावक के साथ ही आ जा सकते हैं। विद्यालय में स्थिति सामान्य हो चुकी है और छात्र धीरे धीरे विद्यालय पहुंच रहे हैं। छात्र के फांसी कांड के बाद खाली हुए जवाहर नवोदय विद्यालय गांधी के हॉस्टल में शुक्रवार शाम 5 बजे तक काफी बच्चे पहुंच गए। गुरुवार को विद्यालय में कुछ बच्चे पहुंचे, जबकि शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। फांसी कांड के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंधन अनुशासन के मामले में सख्त हुई है। विद्यालय की तरफ से विद्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं को शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। शपथ पत्र में कहा गया है कि छात्र छात्रा अभिभावक के साथ ही आ जा सकते हैं। विद्यालय के सभी क्रियाकलाप जहां विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, विद्यार्थियों को उक्त कार्यक्रम में भाग लेना होगा। बिना अनुमति के छात्र छात्राओं को विद्यालय से बाहर जाना मना रहेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल आदि का उपयोग पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। विद्यालय के छात्र छात्रा बाहर का खाना मंगाकर नहीं खा सकते हैं। शपथ पत्र में छात्र छात्रा और उनके अभिभावक की सहमति ली जा रही है। बता दें कि बीते 6 फरवरी को विद्यालय परिसर स्थित पेड़ से झूलता हुआ एक छात्र का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद 7 फरवरी को विद्यालय प्रबंधन समिति ने विद्यालय में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे को विद्यालय गुरुवार को बुलाया गया था। 6 से 8 के बच्चों को विद्यालय शुक्रवार को बुलवाया गया था, जबकि 9 से 11 के बच्चों को रविवार को विद्यालय बुलवाया जाएगा। गुरुवार को कक्षा 10वीं के अधिकतर बच्चे पहुंचे। शुक्रवार को कुल 129 बच्चे विद्यालय पहुंचे। कक्षा 10वीं के कुछ बच्चे विद्यालय पहुंचकर घर से ही परीक्षा में शामिल होने की आवेदन देकर पुनः घर चले गए। वर्तमान समय में कक्षा 10वीं के कुछ बच्चे विद्यालय में रह रहे हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा शनिवार से आयोजित होगी। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 15 फरवरी से कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के लगभग 80 बच्चे शामिल होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा केंद्र BNSDA भी बनाया गया है। विद्यालय के प्राचार्य शरद कुमार ने कहा कि विद्यालय में स्थिति सामान्य हो चुकी है। विद्यालय के छात्र धीरे धीरे विद्यालय पहुंच रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज।
वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैलेंटाइन डे के अवसर पर टावर चौक पर गुलाब की बिक्री खूब हुई। विभिन्न रंगों के गुलाब बिक्री के लिए उपलब्ध थे। प्यार के इस दिन को लोगों ने खूब जश्न से मनाया। वैलेंटाइन डे के अवसर पर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से ही टावर चौक पर अवस्थित फूलों की दुकानों के गुलाब की बिक्री शुरू हो गई थी। दिन भर प्रेमी और प्रेमिकाओं ने एक दूसरे के लिए गुलाब खरीदे। दर्जनों दुकानों में कई रंग के गुलाब उपलब्ध थे। लोग अपने मनपसंद रंग के गुलाब की खरीदारी करते दिखे। इस मौके पर जमकर फूलों की बिक्री हुई। इस बाबत दुकान संचालक ने बताया कि पुलवामा हमला की बरसी रहने के कारण बाजारों पर असर पड़ा, लेकिन फिर भी प्यार के इजहार को लेकर दो जोड़ियों ने गुलाब खरीदने का काम किया और बिक्री हुई। ब्लैक डे के कारण, हर साल के जैसा ब्लैक डे के कारण उतना सेल नहीं है, फिर भी हम लोग अपना धंधा करते हैं तो 2-4-5 रुपये कमाने के लिए। ये फूल 32 रुपये का खरीदारी है, 35 रुपया 40 रुपया में दे रहे हैं। ये हमारा 15 रुपया 16 रुपया का खरीदारी है, 20 रुपया में दे रहे हैं। ये तो हम लोग का धंधा, इसलिए सब दिन हम लोग का ही बेचने पड़ता है। कैसा सेल है? सेल कैसा? सेल पहले का जैसा नहीं रहा। अब ब्लैक डे मनाने लगा था, अब वो सब बिक्री नहीं रहता है। अब गुलाब उतना बिकता ही नहीं। अब गेंदा तेंदा का शुभरात के कारण हम लोग का अच्छा सेल हुआ, गेंदा तेंदा का, और गुलाब वैसा सेल नहीं है। गिरिडीह कॉलेज की मेजबानी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की क्रिकेट टीम विजेता बनी। शुक्रवार को 4 बजे गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर नयन कुमार सोरेन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गिरिडीह कॉलेज के नेतृत्व में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम भुवनेश्वर गई है। क्रिकेट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा आयोजित पूर्व क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता को 172 रन से हरा दिया। यह मैच रावेनोशो विश्वविद्यालय के मैदान पर खेला गया। निर्धारित 20 ओवर में टॉस हारने पर पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। जवाब में आलिया विश्वविद्यालय की टीम 13 ओवर में 84 रन ही बना पाई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय टीम के मणिकांत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जिन्होंने 92 रनों का योगदान दिया। टीम की ओर से अमन कुमार जूनियर ने भी अर्धशतक बनाया, जबकि अरुण कुमार और अमन कुमार ने 4-4 विकेट लिए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।